चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डेंटल कैरीज। आज डेट कितनी है, 26 ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेंटल कैरीज, ठीक है। अब पहले कुछ कहानी जैसा समझते हैं हम लोग, ठीक है। अगर 9 या किसी डे टाइम में हम लोगों ने क्या किया, खाना खाया, फूड खाया हुआ है, और वो कितना भी अच्छे से हम खा लें, तो उस फूड का पार्ट हमारे माउथ, हमारे दांतों में बचा रह जाता है। और देखते हैं कुछ ऐसा बनाकर समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक कलर से हम आपको क्या है, माउथ को बना रहे हैं इसको, ठीक है। और इसी में ब्लैक कलर से क्या बना दे रहे हैं, दांत, टीथ बन गए, क्या बन गए। और हम लोगों ने कुछ खाना खाया, फूड खाया, जो भी फूड माउथ में कुछ बचा रह गया, वही हम लोगों ने देखें रेड कलर से फूड पार्टिकल कुछ बचे रह गए दांतों में, ठीक है। तो कितना भी अच्छे से हम कर लें, कुछ फूड हमारे दांतों में ट्रैप हो जाता, फंस जाता, बचा रह जाता, ठीक है। और हमने देखा था यहीं पर क्या प्रोड्यूस होता है, स्लाइवा, क्या प्रोड्यूस होता है, स्लाइवा। तो हो सकता है, और अगर ये फूड कैसा हो, शुगर सब्सटेंस हो, मीठे चीज़ अगर खाली हो ज़्यादा, उसका फंसा रह गया हो। वैसे कुछ भी खाओगे आप, तो स्टार्च खाया तो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो स्टार्च को क्या कर देता है, ग्लूकोज, वो भी एक क्या बन गई, मीठी चीज़ बन गई। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि शुगर सब्सटेंस है, क्या है, रेड कलर से जो हमारे पास है वो क्या है, शुगर सब्सटेंस बचा है, क्या शुगर सब्सटेंस, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि हमारे माउथ में ही बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया, क्या होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया इन पर क्या डालने लगते हैं, अपना एसिड डालने लगते हैं, क्या डालने लगते हैं, बैक्टीरिया इस पर क्या डाल रहे हैं, एसिड। बैक्टीरिया को एक सिंपल फॉर्म में देखें कि जो फूड पार्टिकल हमारे माउथ में बचे रह गए हैं, उनको कौन डाइजेस्ट करना चालू कर देता है, बैक्टीरिया। वो डाइजेस्ट करेंगे तो वो भी एंजाइम अपना रिलीज करेंगे, उनके भी एंजाइम अगर वर्क करेंगे तो वो एसिडिक मीडियम में, तो माउथ तो पूरा तरीके से हमारा क्या होगा, एसिडिक। तो बैक्टीरिया का एंजाइम जो बैक्टीरिया के डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, एसिड। इनके कहाँ पर आएंगे, इनको डाइजेस्ट करने, इम्प्योरिटीज को, किसको, जो ये शुगर सब्सटेंस है, ये क्या है, इम्प्योरिटी, रिमेनिंग फूड पार्टिकल, ये क्या है, रिमेनिंग बचा हुआ फूड पार्टिकल है। जो फूड पार्टिकल बचे रह गए, जो कि क्या है, इम्प्योरिटीज के टाइप में, ठीक है, बचे रह गए, उसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट करने आया, और उसने भी कैसा मीडियम बना दिया, एसिडिक, ठीक है। क्या एसिडिक मीडियम अगर उन्होंने बना दिया है, तो कह रहा है जो हमारा टीथ का ऊपर वाला पार्ट होता है, जो चमकदार है, जो स्टोन का पार्ट है दांतों का हमारे, वो क्या होता है, इनेमल, क्या होता है। तो हम लोग इधर देखें, ये जो पार्ट है टीथ का, वो क्या है, इनेमल, क्या है। ये इनेमल क्या होने लगता है, सॉफ्टनिंग होने लगती है, क्या होने लगती है, ये क्या चीज होती है, क्या होने लगता है, सॉफ्टनिंग। या इसी वो सॉफ्टनिंग को दूसरे वर्ड से बोला जा रहा है डीमिनरलाइजेशन, क्या हो जाता है, जैसे सिंपल सी बातों में डीमिनरलाइजेशन मतलब सोचते हैं, जैसे मिट्टी की बनी हुई कोई चीज़ है, खिलौना है, अगर उसको पानी में डालें तो एक कुछ टाइम के 10-20 मिनट के लिए वो वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन ओवरनाइट पूरी रात रख दिया जाए तो वो उसकी मिट्टी के पार्टिकल उससे निकल पानी में चले जाएंगे, तो उस मिट्टी का क्या हो रहा है, डीमिनरलाइजेशन, क्या हो रहा है, समझ रहे हैं, उस सॉइल की बनी हुई चीज़ थी। वैसे ही दांत है हमारे, क्या है, एक आध बार अगर ऐसा कुछ हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन रोज खाना फंस रहा है और आप साफ करके माउथ अपना नाइट में सो नहीं रहे हो, ठीक है, माउथ में खाना फूड पार्टिकल बचा रह गया है, तो रोज उसमें बैक्टीरिया आएंगे। दांतों का जो स्टोन पार्ट बना, चमकदार पार्ट, वो क्या है, इनेमल,
उसी के आसपास फूड बच फंसा रहेगा, उसी को क्या करेंगे सॉफ्टनिंग, पतले होते चले जाएंगे, दांत दांत ऊपर से मतलब घिसते चले जाएंगे। जैसे पत्थरों पर अगर हम लोग तो अपने घर के बाथरूम में क्या है तेजाब एसिड वगैरह से साफ करते हैं, अगर कंटिन्यू एसिड से हम डेली साफ करेंगे उसको तो वो चीज़ वहाँ के पत्थर भी खराब हो जाते हैं, टूटने लगते हैं जल्दी। तो सेम टाइप से क्या है सॉफ्टनिंग होना मतलब दांत खराब होना, पतले हो जाना है, दांत टूटना। ये दांत का जो मिनरल्स थे, दांत के क्या थे वो मिनरल्स अलग अलग होना चालू कर देंगे, क्या हो जाएंगे अलग अलग होना चालू कर देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ पर अगर हम लोग डीमिनरलाइजेशन देखें और एक इनेमल जो हमारे दांत बना हो किससे होता है, वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी, ये दोनों एक साथ लिखी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हो। हाइड्रोक्सी एपेटाइट किसका बना होता है? एपेटाइट। ये है कुछ हमारे पास मतलब कि क्या है, एक तो सिंपल सा फॉर्म देखें, इधर ध्यान देते हैं लोग, क्या है बोला जाएगा दांत किसका बना हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट किसका बना हुआ है? ठीक है, कह रहा है कैल्शियम, तो कैल्शियम का फार्मूला क्या हो जाएगा? Ca। हाइड्रोक्सी जो होता है वो OH ग्रुप होता है, क्या होता है? और ये एपेटाइट है वो फास्फेट ग्रुप है, क्या है? PO4। अभी हमने क्लियर पूरा फार्मूला नहीं लिखा है, ये देखा है कि ये सारे लोग मिलकर है, और जब डीमिनरलाइजेशन होगा तो ये अलग निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और ये तीनों चीजों से मिलकर क्या बना होगा हमारा टीथ। अब इन तीनों चीजों से क्या हो जाए, कैल्शियम अलग बाहर निकल के चला जाए, हाइड्रोक्सी अलग बाहर निकल के चला जाए, और ये फास्फेट ग्रुप अलग निकल कर चला जाए। जब ये तीनों लोग निकल के बाहर चले जाएंगे तो दांत क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। सॉफ्टनिंग का मतलब क्या है? कमजोर होना। क्या? और उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, जब सारे पार्ट अलग अलग निकल रहे हैं उसी को, इसको क्या बोलेंगे? ये इनके क्या मिनरल्स और सब अलग अलग हो रहे हैं तो डीमिनरलाइजेशन क्या बोलेंगे? समझ आया यहाँ पर? और थोड़ी देर आप एक बार में हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि अगर क्या हो दांतों में रोज गंदगी बची रह जाए, इम्प्योरिटी बची रह जाए, तो कुछ दांतों का डायग्राम बनाकर देखते हैं। कि ऐसा कुछ मान लो कि दांत है, ठीक है, ऐसा क्या है दांत। कुछ पार्ट तो हमारा जम्स में एम्बेडेड होता है, क्या होता है? रेड कलर से में क्या बना है? ये है गम्स, गम्स में ये एम्बेडेड है। कुछ पार्ट ये ऊपर निकला हुआ है, इस निकले हुए पार्ट में हम ब्लू कलर से क्या बना रहे हैं? इम्प्योरिटीज। क्या बना रहे हैं? ये क्या होगी? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज समझ आया सब कुछ? कह रहा है ये इम्प्योरिटी। अब बोल रहा है कि यहीं पर क्या आते हैं? बैक्टीरिया। इसको क्या करने आ जाते हैं? डाइजेस्ट। कौन? बैक्टीरिया। क्या करने आ जाते हैं? कह रहा बैक्टीरिया अपना एसिड रिलीज करेगा और इसको चारों तरफ से क्या करेगा? एक लेयर से कवरिंग कर देगा। क्या कर देगा? ये कौन कर रहा है इसको? बैक्टीरिया। तो कह रहे दांतों के पास में जो पीला पीला कई किनारों पर यार बचा रह जाता है, मतलब कई दिनों से फूड रह रहा है, उसको चारों तरफ से क्या कर रहा है? ये कवर कर रहा है। कौन? बैक्टीरिया अपना एसिड रिलीज करके। क्या? बैक्टीरिया अपना एसिड रिलीज करके इसको क्या कर रहे हैं? कवर कर रहा है। क्या कर रहे हैं? कवर। तो कह रहे हैं ये जो ऐसा बनकर तैयार हो जाता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा दांतों के नीचे पीली पीली लाइन बनी रह जाती है, ठीक है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाक। क्या बोलते हैं? तो ये चीज बनकर जो तैयार हुई है वो बेसिकली क्या बनकर तैयार हुई? प्लाक। इसको क्या बोले? ये इम्प्योरिटी के साथ में जो लेवल बनकर तैयार हुआ है, ये क्या बनकर तैयार हुआ है? प्लाक। समझ आया सब कुछ? जो एडवर्टाइज आते हैं टूथपेस्ट के टीवी में,
उसमें दिखाते हैं फ्लाक को एकदम जड़ से खत्म करे, फ्लाक एकदम दान एकदम पहले पीले पीले दिखाएंगे, पीली पीली एक लेयर बनी होना, वही फ्लाक होता है, जमा हुआ गंदगी, क्या है फ्लाक, समझ आया। और उसको क्या टूथपेस्ट क्या दिखाएंगे, उसको एकदम साफ किया, एकदम फ्लाक की लेयर हट गई, समझ आया यहाँ तक कुछ। नोट पहले आप ये वाला नोट करके पूरा ये लिखोगे, ठीक है, देन इसको भी लिख लेना, फिर ये दांत वाला फिगर अलग से लिख लेना, ठीक है। नोट हो गया सभी का। चलो हम लोग इसी में अगर देखें कि ये इम्प्योरिटी है, अगर हम प्रॉपर इसको डेली मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, ठीक है ना, दोनों टाइम क्या करें, अगर ब्रश करें तो ये प्लग को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव, ये प्लग को क्या कर सकते हैं, रिमूव। बट अगर क्या किया जाए, इसको हम लोग अनट्रीट करें, क्या करें, अनट्रीट, इसको हम साफ सुथरा ना रखें, ब्रश ना करें, तो बताओ ये इम्प्योरिटी और ये प्लग, इम्प्योरिटी के साथ में क्या है, ये इम्प्योरिटी और ये एसिड के साथ में बनकर के क्या तैयार है, ये प्लग। ये प्लग पे अगर हम लोग क्या करें, अनट्रीट करें, मतलब इसकी देख रेख, इसको साफ सफाई, अनट्रीट, अगर हम लोग अनट्रीटेड, इसको हम लोगों ने इसको ट्रीट नहीं किया, अगर ट्रीट नहीं कर रहे हैं हम लोग, अनट्रीट है इसको, ठीक है, बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, पल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पल्प, मतलब ये प्लाक की मोटी सी लेयर बन जाएगी, क्या पल्प, क्या बन जाएगा, प्लाक की मोटी सी लेयर बन जाएगी। क्या है ये पल्प की फिर मोटी सी लेयर, एक तो हमारे क्या कर सकती है, माउथ में इन्फ्लामेशन कर सकता है, क्या कर सकता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मीन्स क्या होता है, इंजरी कर सकता है, घाव कर सकता है, क्या कर सकता है, घाव कर सकता है, समझ आया। दूसरा है कि इन्फेक्शन कर सकता है, क्या कर सकता है, ये इन्फेक्शन, क्या कर सकता है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या होगी, घाव हो गया तो छोटा मोटा होगा, ठीक है ना, बड़ा भी हो सकता है, और इन्फेक्शन से बहुत ही बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन वाली, ठीक है, समझ में आया। ऐसे में तो आप माउथ से रिलेटेड कोई बीमारी दांत का जानते हो, पायरिया, ऐसा कोई नाम सुना है, चलो और सुनो, ये दांत फिर क्या हो, अगर हम लोगों ने ये रोज डेली साफ सफाई नहीं की होगी तो रोज फूड बचा रह जाएगा, और जब फूड बचा रह जाएगा तो उसको बैक्टीरिया क्या करेंगे, डाइजेस्ट, वो बैक्टीरिया अपना क्या डालेंगे, एसिड, अगर वो एसिड डालेंगे रोज प्लाक जमेगा, और अगर हमने साफ सफाई नहीं की तो ये क्या होगा, एनेमल का सॉफ्टनिंग या डीमिनरलाइजेशन, और जैसे जैसे सॉफ्टनिंग कमजोर होते चले जाएंगे दांत, वैसे ही वैसे उखड़ जाएंगे, गिर जाएंगे दांत, फिर बिना दांत के रहोगे, फिर सोचो तुम लोग कैसे बिना दांत के रहोगे। इसलिए क्या करना है, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, दोनों टाइम, खाना खाने के, सुबह टाइम तो क्या खाना खाने से पहले ही करते हो, लेकिन शाम को रात में क्या करोगे, खाना खाने के बाद, ताकि जो फूड पार्टिकल बचा रह गया दांतों में वो सब हट जाए। ये वाला इसी को और थोड़ा सा आगे लिख लो, ठीक है, बाद बाकी हम लोग इसको क्या करते हैं, राइट हो गया ये, और प्लाक, तो अगर प्लाक लिखने के बाद लिख लोगे, इम्प्योरिटीज की क्या ऊपर हो रही एसिड की लेयर, वो एसिड रिलीज कौन कर रहे हैं, बैक्टीरिया, कौन कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोगों का अभी हमारा पूरा तरीके से क्या हो गया, डाइजेशन ह्यूमन क्या हो गया, कंप्लीट, क्या हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन, क्या है, रिस्पायरेशन, चलो आगे रिस्पायरेशन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिस्पायरेशन, ठीक है। कह रहा है रिस्पायरेशन पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। हमारी एनसीईआरटी हमको लोगों को कुछ एक्टिविटी करने की बोलती है
और हम लोग उस एक्टिविटी को करते हैं। क्या उस एक्टिविटी से भी पहले एक चीज़ हम आपको बताते हैं, उसको आप ध्यान दें। कहीं पर भी क्या मिल जाए आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिल जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? कह रहा है कि अगर इसी लाइम वाटर को अगर हम लोग किससे रिएक्ट करवा दें, CO2 से, किससे, तो कह रहा है कि ये CO3 कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन बनाकर तैयार कर देगा, लाइम स्टोन, ठीक है ना। या जिससे ये लाइम स्टोन बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट कलर, कैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PPT, ठीक है। तो या इसी को हम लोग बोलते हैं मिल्की कलर। क्या बोलेंगे? जब क्या हो रहा हो, CaOH का वोल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर में क्या मिलाया जा रहा हो, CO2। ऐसा हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। इसी के यूज कर रहे हैं हम लोग रिस्पायरेशन में। आप देखते हैं कि जब ये दोनों मिलाएंगे तो ये मिल्की कलर पता चलेगा, कैसा। चलो अच्छा, आप ये बताओ कि हमारे पास क्या है, CaOH का वोल्ट वाइज, और हमने इसमें A नाम का कोई सब्सटेंस बनाया और ये मिल्की कलर में आ गया। क्या आ गया? इसका मतलब बताओ ये A क्या है, A क्या है, चलो चाहिए बताओ। CaOH का वोल्ट वाइज दिया हम लोगों ने, CaOH का वोल्ट वाइज, इसके साथ में हम लोगों ने B नाम का प्रोडक्ट को लिया, मिलाया सब्सटेंस, फिर भी ये मिल्की कलर कर रहा है, तो इसका मतलब B कैसा होगा, B भी क्या होगा हमारा, CO2 ही होगा। क्या होगा, CO2 होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने देखा कि CaOH के वोल्ट वाइज में अगर कुछ भी मिलाया जाए, A मिलाया जाए, B मिलाए, अगर वो मिल्की कलर बना रहा है तो वो A या B क्या होगा, CO2। इसी के इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग कुछ इस एक्टिविटी को समझने वाले हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि आप क्या करिएगा, एक बढ़िया सी टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही क्या भर लीजिएगा, लाइम वाटर। क्या भर लीजिएगा, लाइम वाटर मीन्स CaOH का वोल्ट वाइज, ठीक है। और पहले स्टेप में बोल रहा है कि आप क्या करिए कि स्ट्रॉ ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा, स्ट्रॉ जानते हो क्या होता है, एक पाइप होता है जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रूटी या जूस वगैरह पीते, और यहाँ से बोला जा रहा है कि आप एक्सहेल करिए। क्या करिएगा, एक्सहेल क्या होता है, एक्सहेल होता है ब्रीथ आउट, क्या, बाहर को सांस निकालना। कहाँ से करोगे, क्या माउथ में अपने स्ट्रॉ लगा लीजिए, कहाँ से, एक्सहेल करवा रहे हैं कहाँ से हम लोग, माउथ से, ठीक है। जैसे ही हमने इसके अंदर एक्सहेल करवाया माउथ से, ब्रीथ आउट करवाया, क्या करवाया, बाहर को सांस निकाली जैसे ही, तो जैसे ही इसके अंदर से सांस वगैरह गई होगी, ठीक है ना, जो हमारी एयर माउथ से निकलने वाली एयर या गैस निकल कर इसके अंदर गया होगा, गई होगी, ठीक है, तो ये तुरंत किस कलर में चेंज हो गया, ये मिल्की कलर में चेंज हो गया। किस कलर में, ये चेंज हो गया, चेंज इनटू मिल्की, किसमें चेंज हो गया, मिल्की कलर में चेंज हुआ। इसका मतलब हमने मिलाया क्या था, ब्रीथ आउट, सांस मिलाई थी, ठीक है, तो सांस में क्या थी, गैस थी, क्या थी, वो गैस कौन सी होगी, इसका एक बात तो कंफर्म है, पता चला कि जो ब्रीथ आउट की है, क्या किया है, उसमें कौन सी गैस गई होगी, इसका मतलब है जो एक्सहेल करवा रहा है माउथ से या नोज से, ये ना, उससे में हम लोगों ने कौन सी गैस वहां पर डाल रहे हैं, समझ आया, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो इस एक्टिविटी से ये पता चला कि जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो कौन सी गैस कर रहे हैं। चलो एक और कह रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे मान ले हम लोग, ऐसे कह रहा है कि एक बार अच्छा और बताओ, कह रहा है कि एक आप ऐसे फिर से
एक और टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा और इसमें भी भरवा दीजिए फिर से। क्या क्या फिल करवाएंगे इसमें? लाइम वाटर। क्या कह रहे हैं कि इस बार आप ऐसा करिएगा कि लाइम वाटर जो आप फिल करवा रहे हैं, क्या लाइम वाटर फिल करवा रहे हैं, कह रहे हैं इसमें आप क्या करिएगा, सिरिंज या पिचकारी जो होली पर यूज करते हैं, तो होली में पिचकारी में होने पानी बर्फ डालने वाली, तो अगर बिना पानी के भी करें तो उसमें कुछ एयर निकलती है आगे से, तो कह रहा है कि पिचकारी ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? बढ़िया से एक बड़ी से हम लोगों ने क्या ले ली, ऐसी तो छोटी पिचकारी, और इसमें ये लगा होता है पिस्टन। ये क्या बना दिया? पिचकारी मान लोगे। ये क्या है? सही था, पिचकारी। ठीक है, स्पेलिंग अपना चेक कर लें। हम लोगों ने क्या बना लिया? पिचकारी ले लिया। पिचकारी में ठीक होता है, ठीक है, सही है। क्या है, इस पिचकारी के पिस्टन को दबाया तो इससे कुछ एयर इसके अंदर गई होगी। क्या एयर इसके अंदर, और इस पिचकारी में कौन सी गैस भरी है? अगर पिचकारी को पहले हवा अपने एनवायरनमेंट से भर लो, एनवायरनमेंट से फिल कर लिया, फिर उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन सी गैस है, इस पिचकारी में कौन सी गैसेज होंगी? एनवायरमेंटल गैसेज हैं। एनवायरमेंटल गैसेज, बहुत सारी गैसेज एनवायरनमेंट में हमारे, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है। क्या है? बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है ना। ये सारी गैसेज कहाँ जा रही हैं? इसके अंदर। बट ये जब देख रहे हैं कि अब जब इसमें गैस हम लोगों ने इसके अंदर छोड़ी है, इसके अंदर डाली, और इसका कलर जल्दी चेंज नहीं हो रहा है, हम लोगों ने डाली तो नो इफेक्ट आया। क्या है? फर्स्ट टाइम डाला, फर्स्ट टाइम नो इफेक्ट, वो एक फर्स्ट टाइम में ही हो गया था। फिर सेकंड टाइम डाला, थर्ड टाइम डाला, 10 टाइम डाला, 100 टाइम डाला, जब बहुत गैस डाली तब जाकर के 100-200 के बाहर, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट ही कर देते हैं। उसको इतनी बार तो नहीं रोज प्रैक्टिस करेंगे, इसको क्या करते हैं हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। समझ में आया कुछ? तो कह रहा है कि हम लोगों ने जो बाहर एनवायरनमेंट वाली गैसेज डाली थी उससे वो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो एनवायरनमेंट वाली गैसेज होगी उसमें अगर पहली बात तो पता चल रहा है कि उसमें CO2 नहीं है, लेकिन 100-200 बार की प्रैक्टिस में अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसमें CO2 है, बट वो बहुत ही कम। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में 78% कितना, 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी है? नाइट्रोजन। हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी है? नाइट्रोजन। 78% अप्रॉक्सीमेटली 78 लिख लेते हैं लोग। सारा डाटा हमारा अप्रॉक्सीमेट है, क्या मतलब हो सकता है 1-2% आगे पीछे हो। अप्रॉक्सीमेट नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में कितनी पाई जा रही है? 78%। कितनी? ऑक्सीजन पाई जा रही है 21%। 1% और क्या है? अदर गैसेस। क्या? अदर गैसेस लाइक, अदर गैसेस लाइक हीलियम, ठीक है, नियॉन, CO2, इन सबको मिलाकर 1% है। क्या? इनमें अदर गैसेस में बहुत सारी 10-20 गैसेस हैं, उन सबको मिलाकर 1%, तो अल्टीमेटली जो CO2 है वो बहुत ही कम है। तो इतना समझ में आया इस एक्टिविटी में। इससे पूछा क्या जा सकता है? इससे एक बात ये कंफर्म हुई कि पहले तो कि लाइम वाटर में CO2 मिलाते हैं तो क्या हो सकता है? सो होता है। एक बात ये कंफर्म हुई, ठीक है। दूसरी बात ये कंफर्म हुई कि जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, जो बाहर सांस निकाल रहे हैं, वो कौन सी गैस होगी जाकर के? CO2 गैस। किस गैस का कंफर्मेशन हुआ? CO2। किस गैस का कंफर्म हुआ? कंफर्म हो गया कि CO2 गैस ही हम बाहर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया सब कुछ?
फिर दूसरा हम लोगों ने एनवायरनमेंट में चेक करके देखा, तो इसका मतलब है एनवायरनमेंट में CO2 गैस क्या है, बहुत ही कम है। तो ये दोनों ये पहली एक्टिविटी थी, इसको आप नोट करो, फिर इसके बाद दूसरी एक्टिविटी करवाते हैं। ये पूरी एक्टिविटी समझ आई। और इसी के बाद एक एक्टिविटी, इसकी जस्ट बाद एक और एक्टिविटी दी गई। एक और एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी आपको बताई जा रही है कि आप एक क्या करिएगा, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा, और इस टेस्ट ट्यूब में आप फ्रूट जूस भरवाइए। क्या, कोई भी फ्रूट का जूस आप भरवाइए इसमें, या बोला जा रहा है आप कोई शुगर सॉल्यूशन भर दीजिए। क्या, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आप लोगों ने फिल करवा के रखना है पहले से। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसी में आपने जिसमें इसमें फिल करवाया है, इसी टेस्ट ट्यूब को आप लेकर आइए, जिसमें आपने क्या भरा हुआ है, फ्रूट जूस। और ये ब्लैक कलर से जो भरा है वो क्या है, ब्लैक कलर से भरा है वो फ्रूट जूस है। क्या है, फिर कह रहा है इसी में सम ऐड करवाइए, कुछ ऐड करवाइए, ईस्ट। क्या ऐड करवाइए, ईस्ट। ईस्ट बताओ क्या होते हैं, ऐसे कुछ इनके डॉट्स बना रहे हैं। ईस्ट हमारे क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है। इसमें ब्लू कलर से क्या ऐड करवा दिएगा, ईस्ट। क्या, ईस्ट। ईस्ट हमारे क्या है, फंजाई है, इसमें हम लोगों ने ऐड करवा दिए। कह रहा है इसको फिर आप क्या करिए, कॉर्क लगा के रख दीजिएगा। कॉर्क मतलब ढक्कन, बट यहाँ पर वो कॉर्क दूसरा वाला होता है, वो ढक्कन ही है। एयर टाइट, कैसा ढक्कन लगाएंगे यहाँ पर, एयर टाइट वाला कॉर्क। किससे लगा है, कॉर्क। तो पता चला कि इसके अंदर जब इन्होंने ईस्ट ने इसको फ्रूट जूस को क्या कर दिया, डाइजेस्ट करना चालू किया। क्या करना चालू किया, डाइजेस्ट करना चालू किया, या उसको फर्मेंटेशन करना चालू किया। क्या, फर्मेंटेशन। आओ देखते हैं। तो पता चला कि इससे कुछ बबल बन रहा है और इससे कुछ गैस बाहर निकल रही है। क्या बन रहा है, बबल बन रहा है रेड कलर से। बबल बनने का प्रोसेस क्या पता चला कि कोई ना कोई गैस फॉर्मेशन हो रही है। क्या, गैस फॉर्मेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल से हम लोगों ने क्या दी, टेस्ट ट्यूब में क्या भरा, शुगर सॉल्यूशन या फ्रूट जूस भर दिया, और इसमें क्या ऐड करवा दिए, ईस्ट। क्या ऐड करवाया, ईस्ट। देन उसके बाद क्या करवा दिया, इसको एयर टाइट ढक्कन लगा के बंद करवा दिया। तो इसके अंदर से जो भी गैस हुई होगी वो बाहर नहीं निकलेगी। तो और उसके बाद साथ में यहाँ पर बबल बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गैस बन रही। अब वो कह रहे हैं कि एक आप क्या करिएगा, एक टेस्ट ट्यूब और लेकर आइएगा। एक टेस्ट ट्यूब हम लोग यहाँ पर नीचे बनाते हैं कुछ, खाली ले आओ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इसको डिप करके लाइए। क्या करके लाइए, डिप मतलब भिगो करके, डुबा करके लाइए। किसमें डुबा कर लाएं, तो कह रहा है कि आप इसमें डुबा करके जो लाएं, वो डुबा कर लाइए किससे, एक हमारे पास कोई पहले से दूसरी टेस्ट ट्यूब थी जिसमें इसको हम लोग डुबा कर लाए। डुबा जो ये ब्लैक कलर का इसमें सोल्यूशन लगा हुआ दिखा रहे हैं, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कह रहा है कि लाइम वाटर। तो आपसे बोला जा रहा है कि एक दूसरी खाली टेस्ट ट्यूब लाइए और उसको लाइम वाटर में डिप करवा के लाइए। क्या, डिप करवा के, उसको डुबा करके लाया गया, भिगा करके डिप करवाया गया किस सोल्यूशन में, यहाँ पर रखते कि पहले से भरा पड़ा है। यहाँ पर क्या है, बड़े से यूटेंसिल में यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसमें लाइम वाटर था। क्या था, ठीक है, बढ़िया से इसमें डिप करवा दिया। डिप करेंगे जैसे किसी पानी में अपने हाथ डालते हाथ गीले हो गए,
वैसे टेस्ट ट्यूब डालिए किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ये भी गीला होकर आएगा किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कह रहे हैं कि इसका कॉर्क हटाएंगे और इसके हेड, इसके जो मतलब हमारा ओपन पार्ट, ओपन एंड है, इस ओपन एंड पर इसका लास्ट वाला एंड लगाएंगे। जैसे देखो ऐसे कैसे ये वाली टेस्ट ट्यूब को हम लोग लेकर आए और इसका लिड, लिड मीन्स होता है ढक्कन, इसके ढक्कन को हटाया है, इसकी कवरिंग, कॉर्क की कवरिंग को क्या करवाया, हटाया। यही वाली टेस्ट ट्यूब लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें गैस बन रही थी। तो पहले तो ब्लैक कलर से क्या था हमारा, शुगर सॉल्यूशन क्या था, फिर इसमें ब्लू कलर से क्या थे, ईस्ट, क्या थे, ईस्ट। अब इसमें जो गैस बन रही थी रेड कलर की, क्या, रेड कलर की, इतने रंग बिरंगे बदलने में टाइम होगा, ये गैस बन बन के ऊपर निकलेगी। तो कह रहा है अब ये वाली टेस्ट ट्यूब लेकर आइए, ग्रीन कलर की जो हमारी डिप की हुई है, किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से डिप की हुई टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसके ऊपर लेकर आएगा। इसके ऊपर हम लोग डिप करके लाया, डिप करा हुआ हमारा जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर से कलर से हम बना दें, इस कलर से सारे रंग को लेके ब्लैक से बना दे रहे, ठीक है, लिख देते हैं ताकि पता रहे ये किसका भीगा हुआ है, लाइम वाटर का, किसका, लाइम वाटर, जिसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा जैसे ही इससे गैस निकल के, जो रेड कलर से गैस निकल रही है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आती है तो ये लाइम वाटर किसमें बदल जाता है, मिल्क कलर में, मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, अब ये कैसा हो जाता है, मिल्की। क्या पहले से मिल्की था, पहले से मिल्की नहीं था। तो इसका मतलब ये कुछ पता चला कि कोई भी, हम लोगों ने एयर टाइट कर दिया गया, इसका मतलब कि कोई भी इसके अंदर गैस नहीं जा पाएगी, यहाँ पर कोई भी गैस एंटर, ये हम लोगों ने एयर टाइट किया, क्या एयर टाइट। एयर टाइट का मतलब है एनी गैस, कोई भी गैस, नो एंट्री, कोई भी गैस इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, गैस नो एंटर, नो एंटर। कह रहा है तो कोई गैस इसके अंदर आई ही नहीं है, फिर भी एक गैस बनकर तैयार हुई, कोई भी गैस आई नहीं, फिर भी एक गैस बन करके तैयार हुई। और वो गैस हमारे पुराने वाले टेस्ट से पता चला है कि क्या लाइम वाटर को क्या कर दे, मिल्की, क्या कर दे, तो इसका मतलब वो क्या, वो कौन सी गैस होगी, तो मिल्की हो रहा है। तो ये गैस कौन सी निकल के आ रही है, समझ में आया सब कुछ। एक वो वाला प्रोसेस पड़ा था जिसमें हमने माउथ से किया था, लेकिन माउथ वाले तो हम लोग एक गैस को इनहेल करते, अंदर लेते हैं, तब एक्सहेल करते, बाहर निकालते हैं। उसमें क्या था, कोई गैस यूज कर रहे थे, बट इसमें एयर टाइट कर दिया, कोई भी गैस यूज नहीं कर रहे, फिर भी बन के क्या तैयार हो रहा है, कोई गैस। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, और ये एक हमारा एनाएरोबिक, पहले वाला जो प्रोसेस था हमारा वो एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल था, किसका, और इसमें जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, ये कैसा है, एनाएरोबिक, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्मेंटेशन। क्या है, कौन सा प्रोसेस ये हुआ है यहाँ पर, फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन किसका एग्जांपल है, एनाएरोबिक का, किसका, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसका एग्जांपल ये समझ में आया यहाँ तक।